और काम तो चल भी कर रहा है, लेकिन जो चाहिए से काम नहीं किए हैं, जितना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है जी। कुछ कमियां हैं, इस टर्म में सारी कमियां पूरा हो जाएंगी। इसके लिए पढ़े लिखों को नौकरी देना संभव नहीं है, हमारे सभी युवा जानते हैं। लेकिन एक वार्ड लेकर पंचायत समिति मुखिया प्रमुख, उसके बाद क्या बोलता है जिला पार्षद विधायक, ये लोग क्या कर रहे हैं? विधायक क्या कर रहे हैं वहाँ का? अगर सब चीज हम एमपी को ही ठोक देते, वहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था बनाया गया है, वो क्या करेगा विधायक? रोड नहीं है, हेमा मालिनी के गाल है। रोड नहीं, हेमा मालिनी का गाल है, बड़ी पापड़ बेले हैं। अच्छा। तब मिला है। गृह अनिश्चितकालीन धरना लगा हुआ है, ट्रमा सेंटर चालू करने के लिए चालू हो जाए। आप बताइए, इस बार बिहार में आप बीजेपी की कितनी सीटें देख रहे हैं? पूरे 40 के 40। 40 के साथ 40 के 40। लेकिन हमारा सर्वे कहता है कि इस बार बीजेपी की सीटें बिहार में गड़बड़ाएंगी। देखिए, अभी तो चुनाव का 7वां चरण बाकी है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का लहर चल रहा है, उस प्रकार तो इसी लग तो नहीं रहा है। और आगामी चुनाव के तहत जो भी कुछ सीट गड़बड़ा रही है, 1 तारीख तक सब ठीक हो जाएगी। और 4 जून को निश्चित रूप से बिहार के 40 के 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। बिहार के 40 के 40 सीट देख रहे हैं। आप एक सिंपल सा हमको सवाल बताइए कि बिहार में या फिर देश में कोई भी सांसद है, वो अपने नाम पे वोट नहीं मांगता है। पूरा मैं कवर कर चुका हूँ। जो भी बीजेपी के सांसद हैं, वो अपने नाम पे वोट नहीं मांगते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आपको ये नौबत क्यों आ रही है कि हमें नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करना पड़ रहा है? ऐसा नहीं है, मतलब रामकृपाल जी यहाँ 10 वर्षों से कार्यकाल में हैं और आगे भी रहेंगे, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। लेकिन अभी मोदी का लहर है, सब कोई मोदी मोदी ही जानता है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। और रामकृपाल जी 10 सालों से हैं, लेकिन मनेर विधानसभा को आप लोग जानते होंगे, ठीक है? मनेर विधानसभा में एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, एक डिग्री कॉलेज नहीं है, लोगों के चलने के लिए रोड नहीं है, लेकिन 10 साल से हैं। तो आप 10 साल से रहिए कि क्या कर लीजिएगा? तो 10 साल से हैं, लेकिन कोई भी 15 साल पहले भी राज चला चुका है। उनके राज में क्या क्या हुआ है सभी बिहारवासी जानते हैं। उन्होंने क्या बिहार को दिया है। लेकिन हमारा मानना है और हम सब लोग को मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहाँ की डबल इंजन की सरकार, नीतीश जी और बीजेपी, इन लोगों का बहुत देन है। जो आज़ादी के बाद किसी ने दिया है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। इसके पहले ऐसा कोई सीएम बिहार का नहीं हुआ और आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सारे मुद्दे हैं, लेकिन वो कभी भी नौकरी वाला मुद्दा नहीं उठाते हैं कि हम भैया नौकरी देंगे। आप खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी में क्या संभव है हर किसी को सरकारी नौकरी देना? बिल्कुल, हर किसी को, एक सेकंड, हर किसी को संभव नहीं है, लेकिन जो विभाग खाली है उस विभाग को भरा जा सकता है। आपने रेलवे के लिए 1.5 लाख वैकेंसी निकालने की बात कही थी, 4,4700 आपने वैकेंसी निकाल के छोड़ दिया। जी, कुछ कमियां हैं, इस टर्म में सारी कमियां पूरा हो जाएंगी। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हाँ, देश की जनता के फिक्र हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को है। इन सब चीज़ों पे वो ध्यान जरूर देंगे। हम युवाओं को उन पे पूरा विश्वास है। लेकिन सवाल है कि 10 साल क्या कम पड़ गया जो अब एक बार और मौका दे चीज़ों को ठीक करने के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। विश्व मंच पर, वैश्विक स्तर पर इनका नाम देश का ऊंचा किया है। रही बात रोजगार की, तो 140 करोड़ की आबादी में सभी पढ़े लिखों को नौकरी देना संभव नहीं है, हमारे सभी युवा जानते हैं। लेकिन रोजगार का जितना तेजी से सृजन हुआ है, जितने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात चल रही है, हो रही है, इससे युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी मिलने की संभावना बनी हुई है और बन रही है। और देश इन्हीं के नेतृत्व में सफल होगी और जो भी तरक्की करेगी इन्हीं के नेतृत्व में करेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 10 साल से हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री चला रहे हैं। 10 साल पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल पहले बेरोजगारी था या नहीं था? बिल्कुल बेरोजगारी था। तो फिर आज हमारा देश नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया, मजबूत किया, तो आप ये सवाल क्यों ला रहे हैं? क्यों नहीं लाएंगे? 10 साल पहले था कि नहीं था, ये बताइए पहले हमको। 10 साल पहले क्या था
बेरोजगारी की बात कीजिए, लोग- एक रोजगार सेकंड, की बात नहीं, कर रहे हैं आप। रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार 10 की बात साल- कर रहे हैं। 10 साल पहले था कि सुनिए, नहीं था? सुनिए, आप एक चीज जैसे- समझिए कि 10 साल पहले की जनता जब संतुष्ट, साल पहले था। एक सेकंड, पूरा बात सुनिए। 10 साल पूरा बात आप पहले नहीं, एक सेकंड, आप उंगली नीचे करिए और हमारा बात सुनिए। 10 साल पहले जनता संतुष्ट नहीं थी, इसलिए सत्ता बदल दिया। 60 साल एक कांग्रेस सेकंड, सरकार ऐसे नहीं, चिल्लाने से 60 नहीं साल होगा। कांग्रेस सरकार 10 साल पहले जनता बेरोजगारी नहीं था। उंगली नीचे करिए। बताइए। 10 साल पहले जनता असंतुष्ट थी, इसीलिए सत्ता परिवर्तन हुआ। ठीक है, अगर असंतुष्ट होती तो सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। अभी हो जाएगा। अगर देश मजबूत है मेरा, जो वो सब भी धीरे-धीरे एक सब सही सेकंड, हो जो जाएगा। 10 साल पहले आप भी वही करने लगिएगा तो जनता आपको क्यों चुनी है, आप बताइए। समझ गए, अब की बार 400 पार मोदी सरकार। लेकिन रामकृपाल जी के आप क्षेत्र में घूमिएगा तो विकास कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैं पूरा पाटलिपुत्रा कवर कर चुका हूँ। लोग में शांति व्यवस्था है, बेटी बहू रातों को निकल जाती है, दिनों में बेफिक्र निकल रहा है, इससे कोई किंतु परंतु नहीं है। भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था कितनी बढ़िया से बनाई गई है, पहले इस चीज़ को समझिए। एक वार्ड से लेकर एक एमपी तक को बनाया गया है, तो इसके लिए विकास का कार्य सिर्फ एमपी को ही क्यों? एक वार्ड लेकर पंचायत समिति, मुखिया, प्रमुख, उसके बाद क्या बोलता है जिला पार्षद, विधायक, ये लोग क्या कर रहे हैं? अगर सारा जिम्मा अगर हम एमपी पर ही ठोक दें तो जमीनी स्तर पर विकास क्या हो पाएगा? अब नली गली को भी अगर हम एमपी को बोलें, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो मूल चीज है जैसे कॉलेज देना, हाँ ठीक है, कहाँ कॉलेज नहीं है? पाटलिपुत्रा में तो कॉलेज है ही, मनेर IIT का कॉलेज है बिटा में। मनेर विधानसभा में चले जाइए, पूरे विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं है। मनेर विधानसभा में ऐसा कर रहा हूँ बच्चा अगर ग्रेजुएशन करेगा जी, तभी वो आगे बढ़ेगा, और ग्रेजुएशन का कॉलेज ही नहीं है, आप बोल रहे हैं। ग्रेजुएशन की कॉलेज ही नहीं है, तो इसके लिए विधायक क्या कर रहा है वहाँ का? अगर सब चीज हम एमपी को ही ठोक देते, वहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था बनाया गया है, वो क्या करेगा विधायक? आपके हक में तो है ना विधायक। चलिए मान लिया कि विधायक अगर नहीं दिया। 2 टर्म से विधायक एक रह रहे सेकंड, हैं। आप विधायक वहाँ- 2 टर्म से नहीं है, 25 साल से है। हाँ, तब फिर 2 टर्म से नहीं है, 25 साल से है। लेकिन अगर विधायक नहीं दे पाया, आप दे सकते थे ना जी। उनके कानों में आपने कब बोला है? आपने उनके कानों में ये बात कब डाला? आप पाटलिपुत्रा भ्रमण कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज है कि नहीं? आपके कान में डाला जाएगा? बिल्कुल, कहीं नहीं डाला जाएगा। एक नागरिक होने के नाते आपको क्यों नहीं आप जनप्रतिनिधि को बताया कि हमारे क्षेत्र में ये दिक्कत है? वोट मांगने एक नागरिक होने के नाते आपका जिम्मेदारी बनता है कि हम उनको अपने आप जो है वोट मांगने के लिए आप दरवाजे चले जा रहे हैं, ठीक है, और आपको ये बताना पड़ेगा कि डिग्री कॉलेज नहीं है। जनता मांग करेगी तो हम बताएंगे सांसद महोदय के। एक सांसद पूरा एथी को थोड़ी कर सकता है, नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। पॉसिबल जितना है, आप 10 साल में हैं, 10 साल 10 से हैं। सालों के कार्यकाल में उन्होंने जितना हो पाया संभव उन्होंने उतना विकास का कार्य किया है। जितना हो सके, दिन हो या रात हो, क्षेत्र में रहने का काम किया है। अगर बाई द वे अगर वो दिल्ली भी रहते हैं तो उनके पिता और उनके पुत्र हो गए, दोनों पुत्र हो गए, वे क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। बताइए, ऐसा कोई सांसद है जी? क्षेत्र में एक्टिव रहना अलग बात है और क्षेत्र का विकास करना अलग बात है। चाचा आप बताइए, क्षेत्र में रहना, एक्टिव रहना ये बेहतर है या क्षेत्र का विकास करना ये बेहतर है? नहीं, एक्टिव रहेगा तभी तो विकास होगा, एक्टिव नहीं रहेगा तो फिर विकास का संभव ही नहीं है। आप दरवाजे जा रहे हैं, ठीक है, आप जगह जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस क्षेत्र में क्या दिक्कत है, क्या कमी है, आपका देखना ये परम कर्तव्य बनता अभी है। मीडिया बाबू आप क्वेश्चन किए कि मनेर जहाँ भाई बिलेंदर रहता था, वहाँ के विधायक हमेशा भाई बिलेंदर रहता है। हाँ, 25 साल तो से हाँ, 25 साल से उस सत्ता में चाहे कुछ भी मिला है, जब वो आवाज़ तक नहीं पहुंचा सकता है तो फिर हमारा ये दूर वाला, ये देखिए कहाँ बहुत दूर से आ रहे हैं सर, इतना लंबा दूर से उड़ेगा अभी ना, उतरेंगे बेचारा, बहुत लंबा ऊपर, हम लोग चला नीचे है। अब ये लंबा कितना दूर देख रहा है ये बेचारा, ये लंबा समय से हमारे मोदी जी माने ऊपर से आ रहे हैं, हम लोग नीचे। अब घर के गार्जियन बाप मेरा होता है, अगर भाई के कहीं कह रहे मकान न बन लो, ये कोई जवाब है? ईटा ना गिरल बाबूजी इसीलिए ना बनल। आप बताइए बाबा, आप नरेंद्र मोदी के काम से कितना संतुष्ट हैं और आपके जो तत्कालीन सांसद हैं रामकृपाल यादव, उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? बहुत 1, 2, 4 बता दीजिए हमको संतुष्टि का वजह। रोड 1 नंबर, बिजली 22 घंटा, शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य जो है से 5 लाख का 70 बरिस के ऊपर वाला के थी है, आयुष्मान योजना। आपके क्षेत्र में कितना स्वास्थ्य केंद्र है? यहीं पे आपका मकान है ना? ना, हमारी पालीगंज था ना। पालीगंज में है। कितना स्वास्थ्य केंद्र है आपके पालीगंज क्षेत्र में?
माने हम लोग के घर के अगल बगल 3 गो है। अगल बगल 3 गो है। चलिए, यानी कि आपके यहाँ स्वास्थ्य का बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है। आप बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम भी वहीं से हैं, साथी ही हैं। साथी हैं। हाँ। तो आपके यहाँ जो रोड का जो स्थिति है, हम भी बहुत बेहतर है, अब बहुत अच्छा है। अब बहुत अच्छा बिल्कुल है। बिल्कुल। चलिए, यानी कि आप वहाँ के उनके संतुष्ट हैं हम लोग पूरा सपोर्टर हैं, ऐसा थोड़ी है। रोड ना है, हेमा मालिनी के गाल है। रोड नहीं, हेमा मालिनी का गाल है, बना दिया नीतीश सरकार। हाँ, भाजपा, उसको हम लोग रोड नहीं कहते हैं ना। अच्छा तो ज्यादा भाई सब ना बोलना। चलिए, रोड नहीं, हेमा मालिनी का गाल है। चलिए, अच्छा है। आपको ये जो साइकिल मिला है, ये आप खुद खरीदे हैं या फिर सांसद महोदय के फंड से मिला है, विधायक महोदय के फंड से मिला है, या मुखिया के फंड से मिला है? बड़ी पापड़ बेले हैं। अच्छा। तब मिला है। कितना पापड़ बेले हैं? बड़ी बेले किस किस को चक्कर दिए, किस किस को? सबको चक्कर दिए हैं। हाँ, कोई नहीं दिया। हम क्या बताएं, हमारे लिए तो अभी बीजेपी कुछ काम किया नहीं है। आपके लिए कोई काम नहीं किया है? क्या किया है? विक्रम अनिश्चितकालीन धरना लगा हुआ है, ट्रमा सेंटर चालू करने के लिए चालू हो जाए जी। ट्रमा सेंटर चालू करने का धरना लगा हुआ है, लेकिन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। आप बताइए, बहुत काम हुआ है, लेकिन एक काम के लिए धरना चल रहा है। और भी लोग हैं, आप जानते हैं। आप बताइए कि बीजेपी के काम से आप कितना संतुष्ट हैं और आपके सांसद महोदय के काम से कितना संतुष्ट हैं? और काम तो चल भी कर रहा है, लेकिन जो चाहिए से काम नहीं किए हैं। जितना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। जितना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। सब लोग बोल रहे हैं कि भाई रोड नहीं, हेमा मालिनी का गाल बना दिए हैं। अब हेमा मालिनी के गाल पे लड़का पढ़ने नहीं जाएगा। रोड से एगो जीवन चलता नहीं न है। हाँ। रोजगार चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, ये सब चाहिए ना। खाली रोडे बना दीजिएगा तो क्या होगा? रोड बना दीजिएगा तो क्या होगा? सही बात है। वही ना। आप बताइए कि हेमा मालिनी के गाल पे लड़का पढ़ने नहीं जाएगा, उनके गाल पे नौकरी नहीं करने जाएगा। आप बीच में नहीं आइए, हमको क्या बोलना है वो आप हमको मत बताइए। वो चिकना वो दृष्टिकोण हम समझ रहे हैं, ठीक है? आपके हिसाब से, आपको हिसाब से होगा क्या? बिल्कुल। सवाल हमारा रहेगा, हमारा सवाल है, हम बात करेंगे। कर रहे हैं जनता से ना है, आपके हिसाब से बात करेंगे। भैया सवाल करना हम लोग से नहीं, हम लोग के दिल की बात जानने आपके हिसाब से हम सवाल करेंगे क्या? नहीं क्या गलत है? दिल के बात हम लोग को बताएंगे ना। आपके हिसाब से हम सवाल करेंगे। हम लोग को दिखाएंगे, आईना दिखाते हैं। बिल्कुल नहीं, आपके हिसाब से हम सवाल नहीं करेंगे। नहीं भैया, सुनिए भैया, आप लोग मीडिया हैं, आप लोग हम लोग को आईना दिखाते हैं। जनता के आप ही मसीहा हैं आप लोग। अगर आप लोग चाहिएगा तो बर्बाद भी करवा सकते हैं, आबाद भी करवा सकते हैं। अगर आप ही लोग आवाज़ उठाइएगा तो सदन में जाएगा आवाज़। हम लोग की आवाज़ थोड़ी जाएगा। हम लोग यहाँ खूब तो मैं कर ले, हम लोग खूब मैंने गाड़ी कंट्रोल कर दे कि हम आरजेडी के हैं, हम जदयू के हैं, हम बीजेपी के हैं। उसे करने से तो कुछ होगा नहीं। हम लोग की आवाज़ तो नहीं पहुँचेगा, मोदी जी भी पहुँचेगा। मेन सवाल है विकास का। जी, विकास का जी, रोजगार का। रोजगार चाहिए। ये जो महंगाई चल रहा है अभी, और हम और आपके पास मोबाइल है, 20,000-30,000 का मोबाइल है, अभी कितना नीचे जाती है। जिसके पास अभी थी कीपैड फ़ोन भी नहीं है, कितना अभी हमारे गांव में है। अभी है कि नहीं, घर में उसका एगो दुकान खुले हुए है, उसी में दुकान भी है, उसी में मकान भी है, उसी में रहता है। ये सुबह अथी में आया थी, बरसात में उसका घर पुराना था, भंस गया। जाके देखिए, हाँ सार के कहानी बता रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि हेमा मालिनी का रोड है कि गांव में जाकर के देखिए, गांव के देहात की स्थिति देखिए। रोड का ये रोड क्या है? ये तो मेन पीछे ही चलते क्लियर है, मेन पीछे नया बना है वो चलते क्लियर है। जाइए हंसार में, गाँव वाला रोड करसा से धरिए एकदम हंसार तक जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। आप देखना चाहते हैं तो फिर वो बांध धर लीजिए, बांध का रोड देखिए। कल आए हैं, एकदम स्थिति खराब है। आप बताइए, आप बीजेपी के काम से कितना संतुष्ट हैं? 100%। 100%। एक दो रीजन बता दीजिए। सारा गांव में रोड बना हुआ है। अभी कहाँ कौन चश्मा से देखते हैं हमको पता नहीं है। अब इनका चश्मा कहीं खराब हो, ये तो जानने का चीज़ है। साज को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या सोच के क्या बोल रहे हैं, इनका अपना मत है, अपने अपना आदमी का अपना मत। एजुकेशन को लेकर के आप इस सरकार से कितना संतुष्ट हैं? और 100% सुधार में चल रहा है। अभी के फाटक जी है तो सुधार ही सुधार में है। नौकरी पढ़वा लिखवा है ना, तो नौकरी चाहिए हमरा। रोजगार है ना, कमा रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है? इस देश में सबसे बड़ा रोजगार मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो रोजगार देने में असफल रही है। नौकरी की बात नहीं करती है। नौकरी की बातें नहीं करते हैं। अरे स्वयं रोजगार बनिए, आप रोजगार देने लायक बनिए, मोदी जी का कहना है। हर किसी के नीतीश जी के स्टेटमेंट सुने हैं, कितना 2-2 लाख रुपया रोजगार के लिए दे रहे हैं, 55 लाख लोन कर रहे हैं कि स्वतः रोजगार पाइए और दूसरे को रोजगार दीजिए। अरे नौकरी में कितना मिलता है? 20,000 30,000। आप अपने रोजगार कीजिए और उससे कमाइए 50,000, 10-20 लोगों को नौकरी दीजिए, वो ना होता है रोजगार।
नौकरी करने से क्या होता है महाराज? नौकरी करने वाला लोग कर रहा है। जिसके घर में मुश्किल से जिसका पिता 10,000 रुपये कमा के लाता है, ठीक है, वो नौकरी ढूंढेगा या रोजगार करेगा, ये बता दीजिए हमको। आप अपने लड़के को नौकरी दिलवाइएगा या बोले कि ले बेटा 5 लाख रुपया जाके रोजगार कर ले? नहीं, देखिए स्वावलंबन होना तो जरूरी है। हाँ, नौकरी क्या है? के परसेंट नौकरी है? नौकरी के परसेंट है? 1% 2%? नौकरी तो 2% है। रोजगार कीजिएगा, छोटे मोटे रोजगार कीजिएगा तो 2 4 5 आदमी का जिया सकते हैं। स्वावलंबन बनिए।